वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू माय डियर फ्रेंड्स। एडुकेट लेंस में पुनः आपका स्वागत है। आज पुनः एडुकेट लेंस नए सेशन के साथ उपस्थित है। आज के सेशन में खास है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति से संबंधित 100+ MCQ के साथ एडुकेट लेंस पुनः आपके समक्ष प्रस्तुत है। ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो विभिन्न एग्ज़ामों में आ चुके हैं और आगामी एग्ज़ामों के मद्देनज़र बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए ध्यान से पढ़ेंगे, हर क्वेश्चन को करेंगे, स्किप नहीं करेंगे। और जो भी इस चैनल एडुकेट लेंस के चैनल पे नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि एडुकेट लेंस के द्वारा जो भी सेशन लाया जाए सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। और आप जिस भी ग्रुप में जुड़े हों, एक ग्रुप में इस चैनल को ज़रूर शेयर करें ताकि अन्य परीक्षार्थियों की भी एडुकेट लेंस मदद कर सके। बिना देर किए फटाफट 100+ MCQ एडुकेट लेंस आज करेगा। घबराना नहीं है, एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर कोई क्वेश्चन छूट जाए सेशन के दरमियान तो घबराना नहीं है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ PDF का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से PDF डाउनलोड करके पढ़ लेना है। 100% आगामी एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन इसी लैंग्वेज में आना है, इसीलिए आज का सेशन बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। ध्यान से पढ़ें, सेशन को मिस ना करें, स्किप ना करें, फुल सेशन वॉच करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आगे बढ़ते हुए आज का पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री के पद पर सबसे कम काम लिखा गया, कम अवधि तक रहने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन आपके सामने हैं, गुलजारी लाल नंदा, लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई, PV नरसिम्हा राव। आंसर गुलजारी लाल नंदा। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। गुलजारी लाल नंदा 13 दिन के लिए रहे थे, 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक। ये पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे, ठीक है। उसके बाद जो है लाल बहादुर शास्त्री 1 वर्ष 16 दिन रहे थे, 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक। इन्होंने ही जय जवान जय किसान का नारा इंडो पाक युद्ध 1965 के समय दिए थे। और मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र के 81 वर्ष के उम्र में PM बने थे, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और PV नरसिम्हा राव जो हैं 1991 से 1996 तक पहले दक्षिण भारतीय प्रधानमंत्री हुए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री को निम्न में से किस सभा का सदस्य होना जरूरी है? ऑप्शन आपके सामने है, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा व लोकसभा दोनों, राज्यसभा या लोकसभा में से किसी एक में। आंसर डी, किसी एक सदन में सदस्य होना जरूरी है। एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। न्यूनतम उम्र देखिए, प्रधानमंत्री बनने का न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होना चाहिए। लोकसभा या राज्यसभा में से किसी एक में सदस्य होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले किस देश में लागू हुई? ऑप्शन है, ब्रिटेन में, फ्रांस में, USA में, बेल्जियम में। आंसर थर्ड ए, ब्रिटेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन है? ऑप्शन है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री। आंसर प्रधानमंत्री। एक्सप्लेनेशन भी है, देखिए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में स्पष्ट रूप से मंत्री परिषद के अध्यक्षता एवं संचालन हेतु प्रधानमंत्री को नियुक्त किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वह प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने अपने कार्यकाल में एक दिन भी संसद नहीं गए? प्रधानमंत्री तो रहे लेकिन एक दिन भी संसद नहीं गए। आंसर हो जाएगा चौधरी चरण सिंह। ऑप्शन आपके सामने है। नेक्स्ट,
छठा क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, एच सी मुखर्जी, जी वी मावलंकर। आंसर हो जाएगा बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हुए भी प्रधानमंत्री बने थे। न राज्यसभा के सदस्य थे, न लोकसभा के सदस्य थे, फिर भी प्रधानमंत्री बने। कौन? ऑप्शन आपके सामने है, एच डी देवगौड़ा, चौधरी चरण सिंह, लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई। आंसर एच डी देवगौड़ा। मंत्रिमंडल का गठन करने वाला कौन होता है? मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? ऑप्शन आपके सामने, केंद्रीय मंत्री, राज्यसभा, लोकसभा, प्रधानमंत्री। आंसर केंद्रीय मंत्री। अगला क्वेश्चन है, नौवां मंत्रिपरिषद के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन है आपके सामने, महान्यायवादी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। आंसर राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? ऑप्शन है डॉक्टर जॉन मथाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल, एच सी मुखर्जी, जी वी मावलंकर। आंसर जॉन मथाई। देखिए, जॉन मथाई जो थे वो भारत के पहले रेल मंत्री भी थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, इनमें से कोई नहीं। बताइए आंसर। क्वेश्चन था लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? आंसर बी, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु, ऊपर वाला क्वेश्चन अगर ध्यान से देखे होंगे तो आंसर आपको आ रहा होगा। आंसर 12, 25। एक्सप्लेनेशन भी है, देखिए, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। वैसे संविधान में किसी न्यूनतम आयु का उल्लेख नहीं है, बस यह दिया गया है कि भारत के प्रधानमंत्री को लोकसभा या राज्यसभा में से किसी एक का सदस्य होना चाहिए। ऐसी स्थिति में अगर वह लोकसभा का सदस्य है तो न्यूनतम आयु 25 वर्ष होगी। अगला क्वेश्चन है, किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिनों तक रह सकते हैं? ऑप्शन 1 माह, 3 माह, 6 माह, 9 माह। आंसर 6 माह। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राज्यसभा सदस्य, राष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। आंसर प्रधानमंत्री। लेकिन नीति आयोग का गठन कब हुआ था? पहले योजना आयोग था, अब नीति आयोग कर दिया गया है। ये गठन हुआ है 1 जनवरी 2015 को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री को पद का शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन है महाधिवक्ता, महान्यायवादी, राष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। आंसर 15 सी। जिस क्वेश्चन का आंसर आपको आ रहा है कमेंट बॉक्स में जाके आंसर दे सकते हैं और लास्ट में आप अपना स्कोर देख करके ये समझ सकते हैं कि आपकी तैयारी किस स्तर पे हो रही है। और घबराइए नहीं, जो भी एडुकेट लेंस से जुड़े हैं 110% आपके एग्ज़ाम में एक भी संविधान से संबंधित क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये एडुकेट लेंस की गारंटी है। बस एडुकेट लेंस के सेशन को कम्प्लीटली फुल वॉच करें, पीडीएफ डाउनलोड कर लें, पीडीएफ से पढ़ें और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आना है। चाहे वो बीपीएससी के कैंडिडेट आप हैं, यूपीएससी के कैंडिडेट हैं, बिहार एसएससी के या अदर स्टेट के किसी भी पीसीएस के या कर्मचारी चयन आयोग के या दरोगा के, एसआई के, किसी भी चीज़ के, यहीं से क्वेश्चन आएंगे। 110% ध्यान से पढ़े। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? ऑप्शन है 16 का, अनुच्छेद 74, 76, 75, 340। आंसर अनुच्छेद 75। इसका एक्सप्लेनेशन है, देखिए, भारत के संविधान में प्रधानमंत्री के निर्वाचन और नियुक्ति के लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं दी गई है। अनुच्छेद 75 केवल यह कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। प्रधानमंत्री देश के लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार का नेता होता है। और अनुच्छेद 74 कहता है मंत्रिपरिषद का जिसमें वर्णन है। अनुच्छेद 76 में राष्ट्रपति द्वारा महाभियोग की महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 340 ओबीसी आयोग की नियुक्ति से
संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सहित अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किस अनुच्छेद के में उल्लेखित हैं? ऑप्शन आपके सामने हैं। आंसर 17, अनुच्छेद 124। ठीक है, तो अनुच्छेद 123 क्या होता है? अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने से की शक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति के माफ़ी प्रदान, क्षमा याचना जो होता है, मृत्युदंड माफ़ कर देना, ये सब जो होता है, या कोई जेल में है, माफ़ीनामा राष्ट्रपति के पास लगाए हैं तो उनको माफ़ी अगर राष्ट्रपति देते हैं तो वो अनुच्छेद 72 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं। और अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय आपातकाल कितने बार लगाया जा चुका है? ऑप्शन है 1 बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार। आंसर 18, 3 बार। कब कब लगा ये एक्सप्लेनेशन में देख लीजिए। 3 बार। पहली बार अक्टूबर 1962 में भारत चीन युद्ध के समय जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे, उस समय इस युद्ध को रोकने के लिए कोलंबो प्रस्ताव लाया गया था। ध्यान देंगे, ये सब क्वेश्चन में आ सकते हैं, एक्सप्लेनेशन बहुत ध्यान से पढ़ें। दूसरा हुआ था दिसंबर 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय, उस समय राष्ट्रपति कौन थे? बीबी गिरी। ठीक है, तीसरा हुआ था 3 जुलाई 1972 को, ये आंतरिक आपातकाल था जो इंदिरा गांधी पीएम रहते हुए लगाई थी, जो मार्च 1977 तक चला था। उस समय राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किस व्यक्ति के पास होती है? 19। ऑप्शन आपके सामने, रक्षा मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति। आंसर प्रधानमंत्री। इसका भी एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में स्पष्ट रूप से मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता संचालन हेतु प्रधानमंत्री की उपस्थिति को आवश्यक माना गया है। उनकी मृत्यु या पद त्याग करने पर सारा परिषद पद छोड़ देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति व पदच्युत के प्रावधान, यहाँ प्रावधान कर लीजिए, का वर्णन है? ऑप्शन है अनुच्छेद 74, 76, 75, 340। आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 75। अगला क्वेश्चन है, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? आंसर है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। आंसर लोकसभा। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का सदस्य मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है? यहाँ इंग्लिश में ही छूट गया, टाइपिंग मिस्टेक है, हिंदी में होगा। ठीक है, ऑप्शन है हाँ, नहीं, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। आंसर 22, हाँ, राज्यसभा का सदस्य मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है। अगला क्वेश्चन है 23वां, यथार्थ कार्यपालिका की समस्त सत्ता किसमें निहित होती है? ऑप्शन है मंत्रिपरिषद में, लोकसभा में, राज्यसभा में, इनमें से कोई नहीं। आंसर है मंत्रिपरिषद में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता किस व्यक्ति में निहित होती है? आंसर है, देखिए यहाँ तथ्यात्मक है, ध्यान देंगे, आगे इस क्वेश्चन का एक दूसरा वर्जन आएगा, वहाँ आंसर कुछ और होगा। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। तथ्यात्मक संप्रभुता है। ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यसभा, संसद। आंसर क्या होगा? आंसर प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है, जो प्रस्ताव संसद में मंत्रिपरिषद रख सकती है, वो कौन सा प्रस्ताव रख सकती है संसद में? ऑप्शन है विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, इनमें से कोई नहीं, विश्वास प्रस्ताव। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ऑप्शन है सुचिता कृपलानी, नंदिनी शतपथी, अनवरा तैमूर, जयललिता जयराम। आंसर
सुचेता कृपलानी। देखिए, सुचिता कृपलानी जो है भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिज्ञ थी। ये ये यूपी की मुख्यमंत्री बनी थी 1963 से 1967 तक के लिए। अगला क्वेश्चन है 27वां, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा राष्ट्रपति। एक्सप्लेनेशन देखिए, लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन है। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। वर्तमान समय में जगदीप धनखड़ जी राज्यसभा के सभापति हैं। इसका क्या मतलब कि वो उपराष्ट्रपति हैं। श्री जगदीप धनखड़ व्यक्तिगत 14वें हैं, वैसे 17वां राष्ट्रपति हैं। ठीक है। इनका कार्यकाल 10 अगस्त 2022 से कार्यकाल प्रारंभ हुआ है और ये इनके विरुद्ध अभी जो चुनाव हुआ था उसमें मार्गरेट अल्वा इनके विरुद्ध चुनाव लड़े थे, जिनको हराकर ये उपराष्ट्रपति बने हैं और ये बीजेपी के कैंडिडेट हैं। जगदीप धनखड़ पहले कांग्रेस के कैंडिडेट थे, पहले कांग्रेस पार्टी में थे। जगदीप धनखड़ का जन्म जो है 18 मई 1951 में राजस्थान के झुंझुनू जिला में हुआ था। ध्यान से एक्सप्लेनेशन को देखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आएंगे और आते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन आपके सामने हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, श्री बीबी गिरी, मोहम्मद आमिद अंसारी। आंसर हो जाएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन। देखिए, सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पे शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है 5 सितंबर को, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है। देखिए, ये कब से कब तक थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का कार्यकाल 13 मई 1952 से 12 मई 1962 तक, 2 कार्यकाल 10 वर्ष तक रहे थे। जाकिर हुसैन जो थे भारत के व्यक्तिगत दूसरे और क्रमानुसार तीसरे उपराष्ट्रपति थे। ये 12 मई 1962 से 12 मई 1967 तक रहे। उसके बाद बीबी गिरी, जिनका पूरा नाम है बी बराहगिरी वेंकटगिरी रमन, जो भारत के व्यक्तिगत तीसरे और क्रमानुगत चौथे उपराष्ट्रपति हुए, जो सबसे कम अवधि के उपराष्ट्रपति हुए। 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक हुए थे। कम अवधि में पूछेंगे तो बीबी गिरी मारेंगे आंसर, एकदम ध्यान रखेंगे। उसके बाद है मोहम्मद आमिद अंसारी, भारत के व्यक्तिगत 12वें और क्रमानुगत 13वें और 14वें, 2 बार रहे हैं लगातार। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, सबसे कम अवधि तक राष्ट्रपति कौन रहे थे? ऑप्शन है मोहम्मद हिदायतुल्लाह, प्रतिभा पाटिल, जैल सिंह, द्रौपदी मुर्मू। आंसर 29 मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ये मात्र जो है आपको 35 दिन के लिए बने थे, 35 दिन के लिए। ठीक है। और अन्य जो ऑप्शन में है उनके बारे में भी विस्तार से दिया हुआ है एक्सप्लेनेशन में, पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत के उपराष्ट्रपति को पद के गोपनीयता का शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है 30 का। आंसर हो जाएगा ए। 31वां क्वेश्चन है राष्ट्रपति पद का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 52, 56, 57, 59। आंसर 52। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेनेशन दिया हुआ हर अनुच्छेद का किस अनुच्छेद में क्या है वो दिया हुआ है, पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 32वां संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 53, 58, 60, 124 का 4। 32वां क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा 53। देखिए 53 का भी डिटेल दिया हुआ है, अनुच्छेद 58, 60, 58, 60, 124 सब के बारे में यहाँ फुल डिटेल दिया हुआ है।
सबसे क्वेश्चन आते हैं, आए हैं और आएंगे। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? ऑप्शन है 33 का, 54, 58, 60, 124 का 4। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 54। ठीक है, नीचे एक्सप्लेनेशन है, देखिए ये जो है इसमें जो है 70वां संशोधन जो 1992 में हुआ था उसमें दिल्ली और पांडिचेरी को भी जोड़ लिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 34वां, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस पद्धति से होता है? ऑप्शन है हेयर पद्धति, क्रुक पद्धति, ब्रेम पद्धति, इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा हेयर पद्धति। थॉमस हेयर के द्वारा ये पद्धति दिया गया था, लाया गया था, इजाद किया गया था, इसलिए इसे हेयर पद्धति कहा जाता है। कहीं कहीं ऑप्शन में ये ऑप्शन आ जाता है एकल संकरणीय अनुपात, द्वि संकरणीय अनुपात, तो वैसे कंडीशन में एकल संकरणीय अनुपात मारेंगे। ठीक है, किस अनुच्छेद में है? तो 55वां अनुच्छेद में है। राष्ट्रपति के महाभियोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है 61, 54, 53, 52। आंसर 61। ठीक है, देखिए किसी भी सदन का 1/4 सदस्य से प्रस्ताव पारित जो हो जाता है तो महाभियोग लागू किया जाता है। डिटेल में दिया हुआ है, इसको स्टडी करें, डाउनलोड करें। अगला क्वेश्चन है, डाक एवं तार संशोधन विधेयक पर पॉकेट बिट्रो का प्रयोग किस राष्ट्रपति के द्वारा किया गया था? ऑप्शन है मोहम्मद हिदायतुल्लाह, प्रतिभा पाटिल, जैल सिंह, द्रौपदी मुर्मू। ऑप्शन 36, आंसर जैल सिंह। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा और लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। आंसर क्या होगा? फटाफट बोलिए। ए। किस अनुच्छेद के तहत होता है? 82। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? प्रोटेम स्पीकर यानी अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, महाधिवक्ता। ऑप्शन 38, राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? 99। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संसद के संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति बुला सकते हैं, यह प्रावधान किस अनुच्छेद से संबंधित है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। अनुच्छेद 108, 85, 110, 86। आंसर अनुच्छेद 85। डिटेल यहाँ दिया हुआ है हर अनुच्छेद के बारे में। 85 के बारे में, अनुच्छेद 110 किससे संबंधित है, अनुच्छेद 86 किससे संबंधित है। ठीक है, डिटेल में पढ़ें। अगला क्वेश्चन है, नियंत्रक व महालेखा की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किस अनुच्छेद अंतर्गत किया जाता है? 40वां क्वेश्चन। ऑप्शन है अनुच्छेद 155, 148, 338, 280। आंसर 148। देखिए अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 280 राष्ट्रीय वित्त आयोग की नियुक्ति से संबंधित है। राष्ट्रीय वित्त आयोग में एक अध्यक्ष, 4 सदस्य होते हैं। अनुच्छेद 338 SC/ST आयोग की नियुक्ति से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 338, 356, 360, 111। आंसर 356। डिटेल में यह दिया हुआ है। सबसे अधिक यूपी में अभी तक 10 बार लग चुका है, उसके बाद 9 बार केरल में, 4 बार राजस्थान में। अनुच्छेद 360 जो है वित्त आपात से संबंधित है, जो भारत में अभी तक नहीं लगाया गया है। अनुच्छेद 311 जो है राष्ट्रपति के किसी भी विधेयक के हस्ताक्षर के बाद कानून बनने से संबंधित बात है, जो 3 प्रकार का होता है। पूर्ण विद्रोह, अत्यधिक विद्रोह इसको कहा जाता है, निषेधात्मक पॉकेट विद्रोह। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 42वां, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान किस देश से लिया गया है?
ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, आंसर हो जाएगा यूएसए। किस उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद पूछा जाता है तो 63 से 73। ठीक है, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये किस अनुच्छेद में लिखा हुआ था? अनुच्छेद 63 में। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होती है? ऑप्शन आपके सामने हैं, आंसर 43। डी, अधिकतम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, न्यूनतम 35 होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, उपर्युक्त दोनों प्रकार से, मनोनयन द्वारा? आंसर 44, अप्रत्यक्ष रूप से। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? ऑप्शन है यूएसए, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र। आंसर फ्रांस। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को कौन चुनता है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे, ध्यान से पढ़ें। 46 का आंसर बताएं, कमेंट करें। आंसर सी, संसद के सदस्यों द्वारा बना निर्वाचक मंडल के द्वारा। 47वां क्वेश्चन है, संविधान में उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के संबंध में क्या प्रावधान है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे, कुछ भी नहीं, एक से अधिक बार प्रतिबंध है, अधिकतम 2 बार के लिए पुनर्निर्वाचित, अधिकतम 3 बार के लिए। आंसर कुछ भी नहीं। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष होती है? बहुत इजी क्वेश्चन है, कमेंट दीजिए इसका आंसर। इसका आंसर मैं नहीं दूंगा, 48 का आप कमेंट करें। अगला क्वेश्चन है 49, उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के। आंसर राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किनको सौंपता है? बताइए, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में अन्य भत्तों के अलावा कितना वेतन प्राप्त होता है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे, 2.5 लाख, 2,80,000, 3,50,000, 4 लाख। आंसर 4 लाख। उपराष्ट्रपति को किसके समतुल्य वेतन मिलता है राज्यसभा के सभापति के रूप में? सॉरी, यहाँ गलत लिखा गया है, रूप। ठीक है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के समान, लोकसभा अध्यक्ष के समान, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान। आंसर 52, लोकसभा अध्यक्ष के समान। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार कब संभालता है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, अनुपस्थित होने पर, बीमार होने पर, अपना कार्य करने में अक्षम हो, या उपयुक्त सभी मामलों में। आंसर डी। अगला क्वेश्चन है, किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुए हो गई थी? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, 54 का, गोपाल स्वरूप पाठक, बिजती डी, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, कृष्णकांत। आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी पदावधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, 55 का। आंसर दें फटाफट, आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? डॉक्टर राधाकृष्णन, मोहम्मद हामिद अंसारी, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ए और बी दोनों। आंसर 56, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है 57वां, भारत के उपराष्ट्रपति बनने के पहले डॉक्टर एस राधाकृष्णन द्वारा कौन सा पद धारण किया गया था? ऑप्शन आपके सामने है 57 का, देखिए, बताइए। आंसर हो जाएगा डी, सोवियत संघ के राजदूत थे। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है 58 का,
राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद, विधानसभा। आंसर राज्यसभा। 59वां, कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ता, उपराष्ट्रपति का वेतन भत्ता, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ता, लोकसभा अध्यक्ष का वेतन भत्ता। 59 का आंसर बताइए। आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति का वेतन भत्ता। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। मत बराबर रहने की स्थिति में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 61वां, उपराष्ट्रपति के संबंध में बताइए निम्न में से क्या सही है? इकसठ का आंसर जल्दी से बताइए कमेंट करके। आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के संबंधित प्रधानमंत्री के कुछ कर्तव्यों को निर्धारित करता है? 62 का ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। अनुच्छेद 78, 79, 80, 75। आंसर ए। अगला क्वेश्चन है, राज्य की विधानसभा को कौन निलंबित कर सकता है? ऑप्शन आपके सामने है, राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री। राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पद के खाली होने की स्थिति में कौन व्यक्ति राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करता है? ऑप्शन 64 का आपके स्क्रीन पे है। आंसर भारत का मुख्य न्यायाधीश। देखिए यहाँ थोड़ा गड़बड़ा गया है, ये ऑप्शन इधर बी लिखिए, सी लिखिए और यहाँ डी लिखिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राज्य परिषद का गठन कौन करता है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे, भारत का राष्ट्रपति, महान्यायवादी, प्रधानमंत्री, इनमें से कोई नहीं। आंसर 65, भारत के राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा शस्त्र विद्रोह शब्द राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के लिए संविधान में स्थापित किया गया? ऑप्शन है 44वां, 42वां, 51वां, 73वां। आंसर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। आंसर विधान परिषद, बाकी तीनों राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा भाग लेता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की पद अवधि पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की होती है, किंतु वह पुनर्निर्वाचन का पात्र है। इसकी व्याख्या किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। आंसर 68, अनुच्छेद 56 एवं 57 में वर्णन है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकते हैं? 69 का आंसर, राज्य सूची पे अध्यादेश जारी नहीं कर सकते हैं। अब चलिए, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं? राज्य सूची पे तो नहीं करते हैं, तो एक ऑप्शन तो आपका खत्म हो गया। अब आगे ऑप्शन आ गया, तो क्या हो जाएगा? 70 का आंसर, संघ और समवर्ती सूची। अगला क्वेश्चन है, विदेशी देशों के सभी राजदूतों का कमिश्नरों के प्रत्यक्ष पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे, संघीय मंत्रिपरिषद, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, विदेश मंत्री। आंसर राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? ऑप्शन आपके सामने, 72 का, अनुच्छेद 129, 132, 143, 32। आंसर सी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, 1 महीना, 2 सप्ताह, 1 साल, 5 सप्ताह। आंसर हो जाएगा 2 सप्ताह। अगला क्वेश्चन है 74वां क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की 1 महीने की सैलरी कितनी होती है?
ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख। उपराष्ट्रपति की जब 4 लाख थी तो राष्ट्रपति का क्या होगा? एकदम 5 लाख। अगला क्वेश्चन है, नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना होता है? आंसर हो जाएगा 15,000। अगला क्वेश्चन है, 76वां, श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम कौन सा है? कैमा क्रम था? प्रतिभा पाटिल जो राष्ट्रपति बनी, कैमे क्रम की बनी थी? आंसर हो जाएगा 12वां। अगला क्वेश्चन है, भारतीय भाषाओं को कितने प्रमुख वर्गों में बांटा गया है? 77 का ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। 4, 3, 6, 5 प्रमुख वर्गों में। आंसर हो जाएगा 4 वर्ग। 78, यदि राष्ट्रपति संसद के पुनर्विचार के लिए विधेयक वापस लौटा दे तो इसे क्या कहा जाता है? पूर्ण विड्रॉ, सीमित निषेधात्मक विड्रॉ, पॉकेट विड्रॉ, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा सीमित निषेधात्मक विड्रॉ। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 19 से 22 संबंधित है, बताइए किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता के अधिकार से। अगला क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार के संबंध में यह किसने कहा कि यह संविधान का हृदय तथा आत्मा है? हृदय तथा आत्मा है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सी राजगोपालाचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू। आंसर बी। अगला क्वेश्चन है, बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन आपके सामने है 81 का। आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, मूल अधिकारों पर युक्ति युक्त निर्वर्धन लगाए जा सकते हैं जिसके संबंध में किन अनुच्छेदों में प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद आपके सामने है 82 का। आंसर हो जाएगा 19(2) से 19(6) तक। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अनुसार जब किसी क्षेत्र में सेना विधि परिवर्तन के हो तब संसद विधि द्वारा मूल अधिकारों पर निर्वर्धन लगाया जा सकता है, यानी रोक लगाया जा सकता है? ऑप्शन आपके सामने हैं। 83 ऑप्शन आपके सामने है। आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 34। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मौलिक अधिकार के संबंध में कथन पे विचार करना है। 3 कथन है, आंसर देना है उस कथन के अनुसार, कूट के अनुसार। कथन को ध्यान से पढ़ेंगे। लोकतंत्र की सफलता का आधार, अपवादों और प्रतिबंधों का औचित्य, सामाजिक बुराइयों का अंत, अनुसूचित जाति एवं जनजाति का कल्याण। आंसर क्या होगा? 84 का आंसर कूट में देना है, बताइए। आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है 85वां, अनुच्छेद 19(1) के अनुसार बताइए 19(1) के अनुसार क्या है? ऑप्शन आपके सामने है, ध्यान से पढ़ें। सभी भारतीय नागरिक को वृत्ति, आजीविका, व्यापार या व्यवसाय करने का स्वतंत्रता प्रदान, सभी नागरिकों के समुदाय और संघ बनाने की स्वतंत्रता का प्रदान, सब नागरिकों को बिना हथियारों के शांतिपूर्ण ढंग से सभा सम्मेलन आयोजित करने का अधिकार, भारत के प्रत्येक नागरिक को भाषण, लेखन एवं अन्य व्यक्तियों के विचार का प्रचार करने की स्वतंत्रता का प्रदान। आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है तो न्यायालय कौन सा लेख जारी करता है?
ऑप्शन आपके सामने है, आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है 87। राष्ट्रपति द्वारा 7 मई 1971 को आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अध्यादेश जारी किया गया और जून 1971 में इस अध्यादेश से कानून का रूप धारण कर लिया। इस कानून को बोलचाल की भाषा में क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, टाडा, मीशा, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा मीशा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? आंसर बताइए जल्दी से। और ऑप्शन क्या होगा 88 का? 88 का आंसर क्या होगा? ए। 89 अनुच्छेद 24 के अनुसार बताना है। बताइए। 89 का आपके स्क्रीन पे है। सारे ऑप्शन को एक जगह कर दे रहे हैं, ध्यान से पढ़ें और आंसर बताएं। बताइए 89। आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है 90 का। आंसर हो जाएगा कूट में सी। अगला क्वेश्चन है जब कोई सरकारी विभाग या अधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता है, तो न्यायालय के द्वारा कौन सा लेख जारी किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है। आंसर बी। अगला क्वेश्चन है उत्प्रेषण लेख का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे ध्यान से देखें। 92 का आंसर हो जाएगा ए, पूर्णतया सूचित करना। अगला क्वेश्चन है कौन सा लेख सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालय को जारी करते हुए आदेश दिया जाता है कि वह उन मुकदमों की सुनवाई न करे जो उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर का हो? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है 93 का। आंसर होगा प्रतिषेध लेख। अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकार का निलंबन कौन कर सकता है? 94। आंसर देखें, फटाफट आंसर दिए। राष्ट्रपति। देखिए जो एडुकेट लेंस के इस चैनल पे नए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, एडुकेट लेंस के चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि एडुकेट लेंस जो भी सेशन जिस भी टॉपिक पे लाए सबसे पहले आपको प्राप्त हो। और आप जिस भी ग्रुप में जुड़े हों, एक ग्रुप में इस चैनल के लिंक को शेयर करें ताकि अन्य परीक्षार्थियों का भी एडुकेट लेंस मदद कर सके। जो भी क्वेश्चन अभी तक पढ़ाया जा चुका है वो सारे क्वेश्चन आगामी एग्ज़ाम के मद्देनज़र वर्तमान एग्ज़ाम पैटर्न के आधार पर तैयार किया हुआ क्वेश्चन है, वेरीफाइड क्वेश्चन है। ध्यान से पढ़ें, PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से डाउनलोड कर लें। ठीक है, ध्यान से पढ़ें, वीडियो को फुल वॉच करें, स्किप ना करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास जा रहा है, ध्यान से पढ़ें। अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकार के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसे प्रदान किया गया है? 95। आंसर सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के उद्घोषित मौलिक अधिकार में संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है? ऑप्शन 96 का है संसद द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, मंत्रिमंडल द्वारा। 96 आंसर संसद द्वारा। अगला क्वेश्चन है मूल अधिकारों का संरक्षक किसे माना जाता है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है 97 का आंसर डी, उच्चतम न्यायालय।
अगला क्वेश्चन है, मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसे है? ऑप्शन है मंत्रिमंडल को, राष्ट्रपति को, संसद को, उच्चतम न्यायालय को। आंसर संसद। अगला क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में उल्लेखित हैं? आंसर भाग 4। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये बताना है आपको। 4 कथन दिया हुआ है, देखिए ध्यान से, आपके स्क्रीन पे है। 100 का आंसर हो जाएगा। सही नहीं है सो बताना है, ए। ठीक है, ए सही नहीं है। 101 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नीति निर्देशक तत्व की नहीं है? ऑप्शन ध्यान से पढ़े, आपके स्क्रीन पे है ऑप्शन। आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन आपके सामने है 102 का। आंसर हो जाएगा सी, आयरलैंड से लिया गया है। 103 क्वेश्चन, कूट में जवाब देना है। आंसर है, निम्न में से कौन नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ध्यान से देखें, गाय, बछड़ा और अन्य दुधारू पशुओं की बलि पर रोक, सभी नागरिकों को जीविका के समान अवसर प्रदान करने का अधिकार, 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। आंसर 103 बताइए। बी, तीनों, 1 2 3। 104, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सही नहीं मिला हुआ है सो बताना है। अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 39A। देखिए और बताइए। आंसर हो जाएगा ए, बाकी सभी सुमेलित हैं। 105, नीति निर्देशक तत्व की व्याख्या किन अनुच्छेद में की गई है? 105 का आंसर अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 106, निम्न में से कौन सा कथन नीति निर्देशक तत्व के बारे में सही है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे सामने हैं, बताइए। सी, 107, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी, यह कथन किसका है? ऑप्शन किस, देखिए ध्यान से। 107, ऑप्शन बी। और आज का अंतिम सवाल आपके स्क्रीन पे, जो भी परीक्षार्थी एडुकेट लेंस के चैनल पे नए हैं उनसे आग्रह है कि एडुकेट लेंस के चैनल को पहले सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे, ताकि एडुकेट लेंस का जो भी सेशन आए वो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। और इससे पूर्व भी एडुकेट लेंस ने बहुत सारी कक्षाएं ली हैं, उन कक्षाओं का वीडियो भी है। चैनल को सब्सक्राइब कर सारे वीडियो को वॉच करें, ताकि आगामी आप बीपीएससी का एग्ज़ाम दें, यूपीएससी का एग्ज़ाम दें, बिहार एसएससी का एग्ज़ाम दें, यूपी पीएससी का दें, या अन्य स्टेट पीएससी का, या अन्य स्टेट कर्मचारी चयन आयोग का, या अन्य स्टेट दरोगा का, रेलवे का, सीटेट का, टीईटी का, एनटीपीसी का, किसी भी सेक्टर का एग्ज़ाम देंगे जहां संविधान संबंधित क्वेश्चन आएंगे तो यहीं से आएंगे। ये 100% एडुकेट लेंस की गारंटी और चैलेंज करता है एडुकेट लेंस। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है। 108 का आंसर दीजिए। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। और आप एडुकेट लेंस को टेलीग्राम चैनल एडुकेट लेंस पे ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक चैनल एडुकेट लेंस पे ज्वाइन कर सकते हैं। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ से प्लेलिस्ट में जो भी सेशन डाला हुआ है वो सारे सेशन को देके जीके, जीएस, करंट, संविधान रिलेटेड सारे सेशन को वॉच करें। 108 का आंसर हो जाएगा
ए। धन्यवाद पूरा सेशन ध्यान से देखने के लिए और विश यू ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए। और 100% यहीं से क्वेश्चन आएंगे। आप एग्ज़ाम दे करके आएँ और मुझे कमेंट करके बताएं कितना क्वेश्चन एडुकेट लेंस के सेशन से टकराया है, और आप अपने एग्ज़ाम के क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में शेयर करें, मेरे इनबॉक्स में शेयर करें, ताकि वो क्वेश्चन सॉल्व करके आपको आंसर मैं दे सकूं। चाहे वो संविधान का क्वेश्चन हो, करंट का क्वेश्चन हो, अन्य सेक्टर किसी भी चीज़ का क्वेश्चन हो, उसको मैं सॉल्व करके विद इन 3 आवर आपको आंसर दूंगा। धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं अगले सेशन में।